हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 29 कर रहे हैं। यह 15 सितंबर के लिए आई है। इसमें हमें उत्तक के बारे में पढ़ना है। हम पादप उत्तकों के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम वर्कशीट में द्योतक उत्तक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें स्थायी उत्तक के प्रथम प्रकार सरल स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ना है। सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। लास्ट वर्कशीट में हम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमें स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ज्ञान जिज्ञासा से पूछ रहा है, जिज्ञासा दीदी, पौधे इतने लचीले, कठोर और मजबूत कैसे होते हैं? बच्चों, आपने भी ध्यान दिया होगा, पेड़ पौधे बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी शाखाएं हवा आने से आसानी से हिल पाती हैं और वो लचीली होती हैं। कई बार हम इस पर झूला भी डालकर झूल पाते हैं। इसका कारण क्या है? इनमें लचीलापन और मजबूती दोनों एक साथ कैसे हो पाते हैं? जिज्ञासा ज्ञान को समझाती है। ज्ञान, जैसा कि हमने जाना, पादपों में पैरेन्काइमा के साथ साथ कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा सरल स्थायी उत्तक भी होते हैं। कोलेन्काइमा पौधे को लचीलापन प्रदान करता है और स्क्लेरेन्काइमा उन्हें कठोर और मजबूत बनाता है। कोलेन्काइमा, इसे पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है। पौधों के ऊपर की सतह एक कोशिकाओं वाली उत्तक से बनी होती है, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। इसके नीचे पैरेन्काइमा उपस्थित होता है और पौधों के पर्णवृत्त में जहाँ पर पत्तियां जुड़ी होती हैं उस स्थान पर कोलेन्काइमा उपस्थित होता है। इसीलिए जब हवा आती है तो ये पत्ते ऊपर नीचे हिल पाते हैं, क्योंकि कोलेन्काइमा लचीलापन प्रदान करता है। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती हैं। इसका चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोशिकाएं लंबी हैं, उसमें केंद्रक है और भित्ति कहीं कहीं से मोटी है और सभी जगह से एक प्रकार से मोटी नहीं है। इसी को हमने ऊपर से काट के और इस चित्र को बनाया। आप देख सकते हैं, इसमें कोनों में मोटाई है। ये मोटाई पौधों में एक रसायन जमा हो जाता है, उसके कारण होती है। यह रसायन है पेक्टिन। तो कोलेन्काइमा में पेक्टिन जमा हो जाता है, जो उसे मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है। पौधों में लचीलेपन का गुण सरल स्थायी उत्तक कोलेन्काइमा के कारण ही होता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, बिना टूटे उन्हें हिलने में मदद करता है। स्क्लेरेन्काइमा, यह सरल स्थायी उत्तक का तीसरा प्रकार है। पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। इसका कारण यह है, स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं मृत होती हैं और मृत कोशिकाएं कठोरता प्रदान करती हैं। इस उत्तक का परिपक्व कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, जो लंबी और पतली होती हैं, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये इसकी एक कोशिका का चित्र है, जिसे ऊपर से काट के दिखाया गया है, तो ये इस तरह से दिखाई दे रही है। कोशिका के अंदर देखिए, कोई केंद्रक नहीं दिखाई दे रहा और कोशिका द्रव्य भी नहीं है। इसके अंदर एक लिग्निन नाम का पदार्थ जमा हो गया, जिसके कारण इसमें कठोरता आ जाती है। इस उत्तक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बचता है। क्योंकि कोशिकाओं में लिग्निन जमा हो जाता है, तो इनके बीच में कोई जगह नहीं रहता और इससे कठोरता मिलती है। यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में, बीजों में, फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। यह 2 प्रकार का होता है, रेशा और स्क्लेराइड्स। पौधों में बीज के ऊपर की जो संरचना होती है वह बहुत कठोर होती है। इसका कारण यही है कि इसके ऊपर स्क्लेरेन्काइमा उत्तक होता है। जैसे बादाम, अखरोट के ऊपर का छिलका कितना कठोर होता है, इसका कारण स्क्लेरेन्काइमा की उपस्थिति है। नारियल के ऊपर की कवरिंग और उसका रेशा दोनों ही बहुत कठोर होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी स्क्लेरेन्काइमा लगा होता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, स्वयं को जांचिए। प्रश्न 1, पैरेन्काइमा के अतिरिक्त 2 और सरल स्थायी उत्तकों के नाम बताइए। स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। प्रश्न 2, स्क्लेरेन्काइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और उसका क्या कार्य होता है? स्क्लेरेन्काइमा उत्तक पौधों में तने में, संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में
बीजों में, फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। पत्ती के अंदर जो इस प्रकार शिराएं दिखाई देती हैं वह भी मृत कोशिकाओं से बनी होती हैं और ये शिराएं स्क्लेरेंकाइमा से ही बनी होती हैं। ये पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। प्रश्न 3, स्क्लेरेंकाइमा ऊतक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों हो जाती है? स्क्लेरेंकाइमा में कोशिका की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती है। प्रश्न 4, कोलेनकाइमा ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और उसका क्या कार्य होता है? कोलेनकाइमा ऊतक पौधों के में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में मिलता है। यह पौधों को लचीलापन प्रदान करता है और यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। स्क्लेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोलेनकाइमा की ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर पेक्टिन नामक रसायन के कारण मोटी होती हैं। स्क्लेरेंकाइमा ऊतक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती है और कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बचता है। इसकी कोशिकाएं मृत, लंबी व पतली होती हैं। यह पौधे को लचीलेपन का गुण प्रदान करता है व यांत्रिक सहायता देता है। यह पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।